बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे बढ़िया होगे एकदम। तो आज हम 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन पे बेस्ड मोशन चैप्टर के कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाएं वो सीखने वाले हैं। हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी जाती है और इससे बड़े अजीब अजीब ढंग के न्यूमेरिकल आते हैं और हम लोग परेशान रहते हैं कि उसको कैसे करें। तो आओ देखो कैसे करें, लेकिन कॉपी पेन के साथ आना भाई, बिना कॉपी पेन के मजा नहीं आएगा। सॉल्यूशन लगाओ। देखो आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को कराते जाऊंगा वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, ठीक है। बस ध्यान से देखना। बोला है आ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कोई रेसिंग कार है भाई, बढ़िया होगा, चल वल रही होगी, हमने बना दी हमारी कोई रेसिंग कार है। ये वाली, ये तुम बैठे हो, ठीक। अब ये रेसिंग कार है, हंसो मत, बैलगाड़ी नहीं है, रेसिंग कार है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मत कंफ्यूज हो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये किस, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वो जो गाड़ी तुम घुमाते नहीं करते तो वही तो एक्सेलरेशन होता है, वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन इसका कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। अब देखो ये कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने घर में गाड़ी स्टार्ट की है, ठीक है, समझना मेरी बात को। ये हमने गाड़ी स्टार्ट की, अब हल्का सा मैं हूं करूंगा तो कितनी दूर जाएगी, थोड़ी दूर जाएगी। कर दूंगा तो और दूर जाएगी, और बहुत तेज कर दूंगा तो और दूर जाएगी। तो वही तो पूछ रहे हैं इन्होंने, कितना किया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया है। तो ये पूछ क्या रहे हैं, कितनी दूर वो जाएगी 10 सेकंड के अंदर में, अगर उसने इतनी तेज घुमाया होगा। मतलब अब ये कार है तो उसमें एक्सेलरेट किया होगा पैर लगा के, तो अगर उसने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड दी है, उसको एक्सेलरेशन दिया है, तो 10 सेकंड बाद वो गाड़ी अगर यहां पे है तो कहां पर होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, वही हमें पता करना है। तो टाइम कितना लग रहा है इसको चलने में, 10 सेकेंड। और हमें वही पता करना है कि ये गाड़ी 10 सेकेंड बाद अगर इतनी तेजी पकड़ी है तो कहां गई। आओ ढूंढो कहां गए। अब बोलोगे यार कैसे पता करें सर, ये बड़ी अजीब चीज, आगे पढ़ते हैं ना। इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट के बाद। तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में गाड़ी क्या हमेशा इधर उधर चलती रहती है, घर में खड़ी रहती है ना, मतलब शुरू जब करते हो तभी तो वो चलती है, मतलब अभी खड़ी हुई है इस तरीके से, और जब उसको एक्सेलरेट करेंगे तभी तो जूम से आगे जाएगी। तो मतलब ये इसकी शुरुआती वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यू क्या है, अभी खुद ही बताओ, चल रही है नहीं चल रही है, तो यू क्या है, 0। जब भी कोई चीज ना चले, स्टार्ट हो के चलने लगे तो उसकी शुरुआती वेलोसिटी 0। अब ये चल रही होगी मतलब कुछ v वेलोसिटी से ये चल रही होगी। क्या हमें v वेलोसिटी निकालना है, नहीं ना, उसको हटाओ। फिर आगे देखो, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे पहुंचे। पहली वाली इक्वेशन को देखो, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, s से स्पीड नहीं होता है, s से यहाँ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ढूंढो s कहाँ है, तो मुझे पहले में तो नहीं दिखा तो मैं पहला वाला नहीं लगाऊंगा। मुझे s देखो यहां दिख रहा है और s यहां दिख रहा है, तो अब बता करते हैं किससे काम बन जाएगा। देखो इसमें से मैं ढूंढता हूं, s मुझे पता करना है, ठीक है। ए पता है, ए मतलब ही तो एक्सेलरेशन होता है भाई, तो एक्सेलरेशन तो दे रखा है, तो ए पता है, बहुत सुंदर। 2 पता है, 2 तो नंबर ही है, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये भी पता है। यू पता है, हाँ ये गाड़ी शुरू हो रही है, और जब कोई चीज शुरू होके चालू होती है तो हमने पढ़ रखा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बस। और v माने फाइनल वेलोसिटी, हमें थोड़ी पता है वो कितनी तेज आगे गई, हमें ये थोड़ी, ये वेलोसिटी थोड़ी, ये एक्सेलरेशन है, अभी सब सीखेंगे धीरे धीरे। क्या हमें v पता है, नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला तो भाई नहीं लगा, क्योंकि इसमें s भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे। आओ यही लगेगा मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। टाइम पता है कि कितनी सेकंड में आगे पीछे हुई, हाँ 10 सेकंड लगा है, हमको 10 सेकंड में पता करना है, ठीक है। ए पता है, बिल्कुल पता है, हाफ तो पता ही है, टी पता है, यू अरे पता है, देखो यू आपकी 0 है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी को, तो आपकी गाड़ी खड़ी थी, मतलब शुरुआती वेलोसिटी 0 थी। और एस, अरे एस तो पता ही करना है, तो बस इसी फॉर्मूले को लगाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं, आ जाओ। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक बात समझ है, एस पता करना है तो एस की जगह एच उतारो, ये इज इक्वल टू एस को इसके नीचे यू की वैल्यू 0 इंटू टी कितना है 10 प्लस हाफ ए कितना है 4। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे गाड़ी रुकी कि भागी, तेज से भागी ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, बहुत तेज से हुआ, तो बस एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव होता है। जब भी वेलोसिटी हीरो बने, मतलब 0 से हीरो बने, तो समझ जाना एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो यहाँ 4 इंटू टी कितना है, 10 सेकंड लगा ना, और यहाँ टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर।
अब भाई कोई ये मत कर देना 4 10 जा 40 होता है, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। ये 10 के ऊपर 2 नाच रहा है ना, तो पहले इस नाचने वाले को थोड़ा ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे? 0 10 जा 0 कर दो इसको पहले, तो हाफ into 4 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 10 के ऊपर 2 है, तो 10 2 जा 20 कर दूं, बात बन जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। 10 2 जा 20 नहीं होता है, ये 10 का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 10 10 जा 100, है ना। अब क्या आ जाएगी वैल्यू? ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 इससे कटेगा, 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 200। और डिस्टेंस निकाल रहे हो तो किलोमीटर की मीटर कैसे पहचाने? यहां देखो एक्सेलरेशन मीटर में दे रखा है ना, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब डिस्टेंस किसमें रखनी है आपको? मीटर। तो याद रखो ये क्या बता करना है, मतलब क्या हमने पता किया, जब उसने 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से मतलब उस पर एक्सेलरेट किया, कार पे ऐसे मारा होगा, तो क्या हुई वो 10 सेकंड बाद 200 मीटर दूर जाके खड़ी हो गई। मतलब ये कितनी दूर जाके खड़ी हुई? अब मान लो कार यहां पर है, तो ये कितनी दूर जाके खड़ी हुई है? 200 मीटर दूर। ठीक है, ये कितनी दूर जाके खड़ी हुई? 200 मीटर। बात समझ आ गई? ऐसे करना है भैया। चलो नोट कर लो इसको। आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, मतलब ट्रेन चल रही है। अब देखो ये दे दिया है एट ए स्पीड ऑफ, ट्रेन की चलने की रफ्तार क्या है? 90 किलोमीटर। तो बहुत आगे मत पढ़ो, इतना तो मैं तो भूल जाऊंगा, फिर क्या पता क्या था। इसलिए क्या करना है ना, जो पता चल जाए तुरंत लिख लो। तो लगाओ सॉल्यूशन और लिख लो क्या दिया है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन। स्पीड ऑफ ए ट्रेन कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि स्पीड वगैरह किसमें लिखी जाती है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तो किलोमीटर पर आवर है, तो कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को तुम किसमें चेंज करोगे? मीटर पर सेकेंड। तो क्या करते हैं 90 इंटू 5/18। भाई किसी भी चीज को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई 5/18 करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 1 जा 18, 5 जा, है ना। हाँ, और 5 5 जा 25, तो कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये नहीं कि बस स्पीड दिखी खुश हो गया, अरे वाह वाह 90 है, वैल्यू पुट करके आंसर, अरे बिल्कुल गलत हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड में निकालना, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, ब्रेक्स आर अप्लाइड। भाई स्टेशन आ रहा होगा किसी का, तो ब्रेक को अप्लाई किया गया सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों के दिमाग में यहां रहता है एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी तो धीरे हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या? यही तो है, एक्सेलरेशन का दूसरा नाम यहां होता है रिटार्डेशन। जब भी ब्रेक अप्लाई करा जाए तो जितनी तेज से आदमी आता है वो क्या हो जाता है? और रुक जाता है, और उसी रुकावट को बोलते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो यहां पे हमको क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन बोलो और रिटार्डेशन बोल दो, बात एक ही है। कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां तक बस, लेकिन यहीं पे गलती हो जाएगी। अब बोलोगे सर यहां क्या गलती है? दिया है हमने लिखा, इसमें गलत क्या है? ब्रेक जब अप्लाई करोगे आप, तो ब्रेक हमने अप्लाई किया तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बहुत सुंदर, ये क्या हुआ है? वेलोसिटी घट गई। तो जब वेलोसिटी घट गई मतलब वो रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, और रिटार्डेशन हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ये चीज एकदम नोट में लिख लो बहुत ध्यान से। ब्रेक अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, और जर्नी शुरू करोगे तो एक्सेलरेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नेगेटिव नहीं किया ना, क्योंकि उसकी कार क्या हुई? स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे ब्रेक लग गए, मतलब जितनी तेज से आ रहे थे और रुक गए, तो यहाँ रुक गए ना, तो वेलोसिटी कम, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, चलो फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। मतलब कितना दूर ब्रेक लगाने के बाद। अच्छा ये बताओ, ट्रेन में तो बैठे होगे, साइकिल भी चलाते हो, गाड़ी भी आजकल चला ही रहे हो,
जब ब्रेक लगाते हो तो क्या खटाक से रुक जाती है? नहीं, कुछ समय के बाद रुकती है ना भाई। डिस्क ब्रेक लगाए हो तो बात अलग है। दूसरी बात, जब ट्रेन चलती है तो धीरे धीरे जब ब्रेक लगते हैं तो क्या खटाक से नहीं रुकती, सब पलट जाएंगे इंजन, है ना। क्या होता है, जब ट्रेन चल रही है जैसे ही ब्रेक लगा तो धीरे 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 करके रुकती है। वही हमसे बोल रहे हैं। ये मान लो हमारी ट्रेन है, अब हंसना नहीं भाई, ठीक है, हमको ट्रेन में बनाना नहीं आता है ना। अब ये ट्रेन है, ठीक है, मान लो, ठीक। अब ये चल रही है। अब इसमें क्या लगाया गया? ब्रेक लगाया गया। इस पॉइंट पर क्या हुआ? ब्रेक लगाया। तो जब ब्रेक लगाया तो क्या हुआ? कुछ दूर बाद ये क्या हुई? रुक गई। तो वही हमें पता करना है, ये कितनी दूर बाद रुकी, कितनी डिस्टेंस में। हमने ब्रेक कहाँ लगाया? यहाँ पर, तो पता करना है। और यहाँ पे क्या हुई? यहाँ लिख लो, रुक गई। तो हमें पता करना है, ब्रेक यहाँ लगाया, यहाँ पे लिख दो। तो क्योंकि देखो समझना है आपको, ट्रिक भी करनी है लेकिन थोड़ा समझ के करनी है। यहां पे क्या है? ब्रेक अप्लाइड। देखो ट्रेन बहुत तेज से आ रही थी, खट 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 खट, यहीं पे देखो, यहाँ पे ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाया तो तुरंत तो रुकेगी नहीं, रुक धीरे 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 होते होते यहाँ पे आके रुक गई। तो हमें वही पता करना है, ये कितना दूर है जो कि रुक गई। आगे पता करते हैं। देखो अब हमें मतलब डिस्टेंस पता करनी है, कितना दूर रुकी, तो मतलब एस पता करना है। ढूंढो एस कहाँ है। बहुत बढ़िया, या तो ये या तो ये। अब पता कैसे करें, कौन सा लगेगा? चेक करते हैं ना। हमें एस पता करना है तो एस तो दोनों में है। चलो इसको देखते हैं। ए पता है क्या? बिल्कुल पता है। 2 पता है, अरे तो नंबर ही है। यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ढूंढो। ट्रेन इज ट्रैवलिंग, अरे हाँ, ये तो शुरुआती वेलोसिटी कितनी है? 90 है। और रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो बस यही लगा दो ना, क्या दिक्कत है? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2s। अगले पे तो कूदना ही नहीं है आपको, ठीक। v की वेलोसिटी, v कितना है? कितना है? अरे भाई ट्रेन रुक गई ना, मतलब बहुत तेज से आ रही थी, रुक गई, मतलब आखिरी वेलोसिटी क्या है? 0। तो वही तो बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी माने फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0। u कितनी तेजी से आ रही थी? 90 से आ रही थी। लेकिन 90 नहीं लिखना है, मीटर पर सेकंड में कितना है? 25। और 25 का होल स्क्वायर, 2 तो 2 ही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा क्योंकि ब्रेक लगने की वजह से वो गाड़ी क्या हो, रुक गई, मतलब बहुत तेज आ रही थी और बहुत धीरे हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 0.5। एस पता करना है। अब इतनी बात समझ आ गई। 25 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 25 2 जा नहीं, 25 इंटू 25 माइनस 625। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ये -25 का सोच रहे थे, ऐसे नहीं है। ये माइनस अलग है, फॉर्मूला का है, तो ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है। ये गलती मत करिएगा आप लोग। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 10, 1, हाँ हम भी भूल जाते करके, 1.0 या 1 है ना। और माइनस 1 इंटू एस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ क्या होगा? एस की वैल्यू पता करनी है, तो ये -1 क्या होगा? इधर आएगा तो डिवाइड में कैसा होगा? कैसे लिखा जाएगा? -625 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू, किधर क्या बचा? एस। तो 1 ये माइनस माइनस कटा, 1 की वैल्यू नीचे होती नहीं, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 625 मीटर। कितनी आ गई एस की वैल्यू? 625 मीटर। मतलब वो जितनी भी तेज से ये ट्रेन आ रही थी, जब ब्रेक लगने के बाद वो कितनी दूर जाके रुकी? आधा किलोमीटर बाद वो रुकी है। कितना दूर? लगभग आधा किलोमीटर बाद, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको भी अच्छे से, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? 625, यहां से यहां तक की। इरेज करें, चलो। अब देखो, अरे मेरा वो कहाँ गया? ये रहा। देखो सॉल्यूशन लगाओ। अब आओ पहले वाले पे, क्या बोला है?
अ कार एसेलरेट्स, एसेलरेट्स जब भी आ जाए मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो से हीरो हुई या कुछ से ज्यादा ही हुई है। एसेलरेट मतलब ये है कि कुछ हुई है बढ़िया वाली, गाड़ी भागी होगी। देखो अ कार एसेलरेट्स मतलब कार क्या हुई, तेजी से भागी। फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है, ये मान लो कार थी आपकी, ये क्या बन गया, ये आपकी कार थी, इसमें बैठे थे आप, और ये कार अभी रुकी नहीं है, ये कार अभी रुकी नहीं है। देखो 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये कार कहीं से आ रही थी, मान लो यहां से आ रही थी, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हुई, इसकी वेलोसिटी अचानक से बढ़ गई, कब, जब इस भाई साहब ने यहाँ पे क्या किया होगा, अपने एक्सेलरेटर पे दबाया। जैसे ही एक्सेलरेटर पे दबाया तो यहाँ पे कार खटाक से पहुंच गई, क्योंकि भाई वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी ये कितनी बढ़ गई, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हो गई। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 5 सेकंड, और यहां से यहां मतलब 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पाने के लिए उसको कितना टाइम लग गया, कितना 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो यहां से यहां हुआ है। आगे देखते हैं क्या पूछा है। एक्सेलरेशन पता करना है भाई पहले पार्ट में, तो एक्सेलरेशन ढूंढो कहां है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो क्या तीनों लगा दूंगा, एक ही लगाओगे ना, एक ही से तो होगा। अब चेक करते कौन सा लगेगा। पहले वाले पे आओ, टी पता है, मतलब वेलोसिटी कुछ से कितनी हुई वो पता है ना, 5 सेकंड है, एक्सेलरेशन पता ही करना है। यू पता है, शुरुआत में कितनी तेज से चल रहा था, 18, और अंत मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30। अब बोलोगे सर फाइनल तो मतलब रुक जाती है, फाइनल मतलब रुक नहीं जाता है, फाइनल मतलब जितने पर था उससे वो कितना आगे बढ़ गया वो फाइनल होता है। जैसे ट्रेन में था, ट्रेन में आ बहुत तेज चलती थी लेकिन रुक गई ना, आखिरी में क्या हुआ, क्वेश्चन में जो आखिरी बात बोली होगी किसी भी चीज की वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, याद रहेगी बात। हाँ, तो ये वाला लग जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें लगाओ पहला पार्ट, ठीक है। v कितना है 36, u 18 प्लस a कितना है, भाई तो पता करना है, और t कितना है 5, सही है ना। अरे गधो गलत किया है मैंने, 36 18 कैसे लिख सकता हूं मैं, ये किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड, ये चीज ध्यान रखो भैया, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, तो तरीका सीखा है ना, 18 इंटू 5/18 है ना, इसको सॉल्व करोगे, फिर 36 इंटू 5/18, दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 18 वन जा, तो 5 वन जा 5, इसका क्या आएगा, 18 वन जा 18 टू जा, तो 2 5 जा 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ए पता करना है, और टाइम कितना लगा 5, क्या होगा। अब देखो ये बहुत अजीब सी इक्वेशन है, लेकिन इसको देख के ना घबराना नहीं भाई, इसको देख के घबराना नहीं, बड़े ध्यान से समझो कि कभी भी ऐसा आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा आपको। ये बताओ किसकी वैल्यू पता करनी, पहले ये पता होना चाहिए हमें पता क्या करना है, ए की वैल्यू पता करनी, इसको पकड़ के रखो, एकदम पकड़ के रखो। अच्छा बताओ, ए के साथ 5 किस रिलेशन में, ये वाला प्लस ए के साथ ये वाला 5 किस रिलेशन में है, इनटू, तो याद रखना पहली बात, इज इक्वल्स टू के उस साइड पहले कौन जाता है, या तो प्लस की चीज या तो माइनस की चीज, और दूसरे नंबर पे या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। तो यहां पे ए सबसे पहले किसको भगाएगा, 5 को, क्यों, क्योंकि सबसे पहले या तो प्लस की चीज जाती है या तो माइनस की चीज, तो ए पहले किसको भगाएगा, 5 को, ए 5 के साथ किस रिलेशन में, प्लस, तो भगाएगा तो ब्रिज पार करते ही माइनस, तो 10 तो यही था, ये -5, और ब्रिज के नीचे ब्रिज, ए के नीचे ए, इंटू के नीचे इंटू, 5 के नीचे 5। अब बोलोगे भैया ये कहाँ गया, अरे ये तो भगा दिया ना, तो बस 10 में से 5 गया 5, ए, अब ए किसको भगाएगा, 5 को, 5 ए के साथ इंटू, तो इधर आया तो डिवाइड, तो 5/5 ए कट के कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन आ गया, मतलब उसने कितनी तेज पैर मारा एक्सेलरेटर पर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला,
ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है, हमको क्या लेना देना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम, नहीं, अरे बाय द कार इन दैट टाइम, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर हुई जब वो इतनी तेज से आ रहा था और उसने जैसे ही 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सीलरेटर दबाया तो यहां से जूम यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां आने में 5 सेकंड लगा, लेकिन यहां से यहां कितना दूर आ गया, 1 किलोमीटर आ गया, 50 किलोमीटर आ गया। हमको वही पता करना है कि कितना दूर आ गया, हमको क्या पता करना है, कितना दूर आ गया। तो कैसे पता करेंगे, मतलब हमें डिस्टेंस पता करनी है, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, एस की वैल्यू। अब क्या करें, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान लगाओ, पहली लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि इसमें तो एस है ही नहीं, जब एस ही नहीं तो लगाएंगे ही नहीं, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब पता कैसे करें क्या लगेगा, एस, इसको देखते हैं, एस को पता करना है, ठीक, ए पता है, नहीं पता था लेकिन निकाल लिया है हमने ए, ठीक है, 2 तो बस पता ही है, यू कितना है, बस ये तो ठीक है, अब तो पता ही चल गया ना, बिल्कुल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v की वैल्यू कितनी है 5, नहीं 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू एस। अब 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 10 जा 100 माइनस 25, 2 1 जा 2 इंटू एस, ये 5 नहीं एस है। अब 100 में से 25 गया 75 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस। अब एस की वैल्यू पता करनी है, 2 को भगाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, तो 75/2 एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे आप तो 37.5 मीटर, किलोमीटर मत लिख देना भाई, क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ मीटर पर सेकंड में निकाला है ना, तो डिस्टेंस को मीटर में रखोगे। बात समझ आ गई, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से लेकर यहां तक वो कितना दूर आया, 37.5 मीटर आया होगा। देखो कितनी गजब की चीज है, हम एक लिखी पढ़ी से हम कुछ भी पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितना दूर, कितना कम, कितना ज्यादा हुई, है ना। चलो इसको भी नोट कर लो, बात समझ आई कब क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा, फिर तब भी कोई डाउट फंसता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है या इस टाइप से सर आपने नहीं बताया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इतना बता दिया है तो आप लोग मोशन चैप्टर के तो न्यूमेरिकल बना ले जाओगे। चलो।